चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड बी मेजर्ड। देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं उसमें ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होता है, जैसे ई नॉट एम जी टू प्लस टू एम जी इज माइनस 2.36 वोल्ट, या फिर ई नॉट कॉपर 2+2 कॉपर 0.34 वोल्ट। ये एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, डाटा वहां पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक टेबल दिया हुआ है, वहां पे ये डाटा अवेलेबल है। तो हमको ये होता क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो ये किसका है, मैग्नीशियम का है ये, मतलब ये जो डाटा गिवन है दिस इज ओनली फॉर मैग्नीशियम। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड बी मेजर्ड। ये इसकी वैलिडिटी पे ही सवाल उठा रहा है कि आप ये जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का वैल्यू दे रहे हो, क्या इसको मेजर किया जा सकता है, ये पूछा है, ठीक है ना। इसका आंसर नो है। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। आप किसी एक हाफ सेल का, हाफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड होता है, कंप्लीट सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक एनोड एक कैथोड। एक पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल्स होते हैं। ये बल्ब हो गया, क्या बल्ब लगा लो। एक एनोड, एनोड हाफ सेल, एक कैथोड हाफ सेल, बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा। सो दिस इज कंप्लीट सेल। आप ना किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ एनोड ले लिया ऐसे, और एनोड में आपने मान लो जिंक रख दिया, जिंक सल्फेट रख दिया। अब यहाँ पे चार्ज सेपरेशन तो क्रिएट हो जाएगी, पर चार्ज सेपरेशन क्रिएट होने से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो आप मेजर नहीं कर सकते जब तक आपने पूरा सेल नहीं बनाया। समझ में आई बात। तो आप जब सेल बनाओगे तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा, एनोड और कैथोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आप मेजर कर सकते हो। आप सिर्फ एक एनोड का या सिर्फ एक कैथोड का इंडिविजुअली मेजर नहीं कर सकते। बात समझ में आई, जब तक पूरा सेल नहीं बनाते। तो ये बात है। We can measure only difference between two half cell potentials that gives the EMF of the cell. सेल की EMF कैसे आती है, दोनों एनोड और कैथोड के पोटेंशियल के डिफरेंस के बीच में, तो वो डिफरेंस मेजर कर सकते हो आप। ओके, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपने ये वैल्यू कैसे दे दी, ये तो आप सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू दे रहे हो, डिफरेंस तो नहीं है, ये तो सिर्फ मैग्नीशियम का है। तो उसका आंसर अगले में है, देखो अगला क्वेश्चन। Which reference electrode is used to measure the electrode potential of other electrodes? मतलब क्या, हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना हुआ है, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में बाकी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल मेजर किया जाता है। क्या करते हैं इसमें, देखो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। तो ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक गैस इलेक्ट्रोड का टाइप है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन में आप H+ आयन रखते हो, H+ आयन, HCl ले लिया मान लो, H+ आयन रखते हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। उसमें एक प्लेटिनम की वायर, यहाँ पे ऐसे प्लेटिनम की वायर जा रही है, ठीक है, प्लेटिनम की वायर, ये तो ग्लास रॉड है, प्लेटिनम की वायर में ये नीचे उसका थोड़ा फ्लैट करके रखा है, उसको फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉयल, प्लेटिनम फॉयल के ऊपर प्लेटिनम कोट करके रखा हुआ है। और इस ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस आपने पास करके रखी हुई है जिसका प्रेशर 1 बार है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी, चिपक जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पे चिपक जाना, सरफेस के आप पे अकोमुलेट हो जाना। तो हाइड्रोजन इसकी सरफेस पे जमा हो जाएगी, तो क्या होगा, H2 और H+ आपस में कांटेक्ट में आ गए। तो एक तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, दोबारा लिखता हूँ, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। सो दिस कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड एंड डज एक्ट एज इलेक्ट्रोड, ठीक है।
इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या क्या ध्यान रखना है, H2 का प्रेशर यहाँ 1 बार होना चाहिए, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आपको जब किसी भी पर्टिकुलर, आप क्या करो ना, आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना दो एनोड। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का, मान लो आपको मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड या किसी जिंक का, किसी XYZ इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेजर करना है तो क्या करो, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है H2 गैस, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको आप एनोड बना दो। ये तो मैंने कैथोड बना दिया, एनोड बनाओ इधर। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इधर H2 गैस है। चलो सॉल्ट ब्रिज, ये अननोन या नोन भी हो सकता है, जो भी है, मान लो जो भी है, मैग्नीशियम ले लो, कुछ ले लो, ठीक है ना। तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होगा ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड आपका अननोन है, ई नॉट कैथोड मैग्नीशियम का मान लो, मैग्नीशियम 2+2 मैग्नीशियम मान लो, मैग्नीशियम है सपोज। एनोड क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है H+2 H2। ई नॉट सेल आप मेजर कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली, आप इसको मेजर कर सकते हो आप एक्सपेरिमेंटली। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस मेजर कर लिया, इसको आप 0 असाइन कर दो, अज्यूम कर लो 0, एक रेफरेंस। इसको हमने स्टैंडर्ड माना हुआ कि इसको हम 0 ही बोलेंगे, तो इसको जो 0 बोल दिया, जो ये मेजर्ड वैल्यू आई किसकी आई, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ये हम कन्वेंशन करते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल 0 मान लो आप, उसके रेफरेंस में बाकी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल असाइन कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात है। तो आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर मेजर करना है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड ले लो, और जिस इलेक्ट्रोड का आप मेजर करना चाहते हो पोटेंशियल उसको कैथोड बना दो। इन दोनों को जोड़ के एक सेल बनाओ, उस सेल का पोटेंशियल आप मेजर कर लो, उस सेल का जो भी पोटेंशियल आएगा वही रिडक्शन पोटेंशियल होगा आपके कैथोड का, क्योंकि इसको आपने 0 अज्यूम किया हुआ। समझ में आ गई बात, पढ़ लेते हैं। देखो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, देखो प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस 1 बार H प्लस एक्वस 1 मोलर, ये 1 बार होना चाहिए, ये 1 मोलर होना चाहिए, प्लेटिनम के साथ H2 गैस है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया। इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज पर IUPAC कन्वेंशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अज्यूम टू बी 0, इसको 0 माना गया है। EMF ऑफ द सेल, सो EMF ऑफ द सेल, कौन सा सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सॉल्ट ब्रिज सेकेंड हाफ सेल, इस सेल की EMF, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड एंड अदर हाफ सेल एज कैथोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना दो, दूसरे को कैथोड बना दो, वो क्या देगी आपको, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल। क्या फॉर्मूला है, ई नॉट सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बोथ दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। ओके, तो कैथोड पे आपने इलेक्ट्रोड रखा है जिसका आप मेजर करना चाहते हो, माइनस ई नॉट H+2 H2, तो इसको हमने 0 अज्यूम कर लिया, तो ई नॉट इलेक्ट्रोड किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट सेल के। इसमें एक बात ध्यान रखो, इसमें हमने कहीं भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मेंशन करी और आपने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मेंशन किया। हालांकि टेम्परेचर बदलने से भी सेल की EMF बदल जाती है, तो आपने यहाँ टेम्परेचर मेंशन किया नहीं है, तो क्या है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 ही लेनी है, टेम्परेचर जो मर्जी हो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, जो हमने ये जो असाइन, जो भी हमने डाटा अवेलेबल होता है ना, वो 298 केल्विन पे होता है, जो हमको डाटा गिवन होता है बुक्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, वो 298 केल्विन पे होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है, ठीक है ना। बट स्टैंडर्ड पोटेंशियल आप किसी भी टेम्परेचर पे डिफाइन कर सकते हो,
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी देखो टिक करना है आपको, कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर करना है, इनमें से कौन सा सेल वो मेजर करके देगा। तो एनोड पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो पहले, और हाइड्रोजन स्टैंडर्ड होना चाहिए 1 बार और 1 मोलर। तो पहले तो एनोड पे हाइड्रोजन किस में है, सब में ही है, सब में ही एनोड पे क्या है हाइड्रोजन, कैथोड पे कॉपर, तो वो तो है। लेकिन स्टैंडर्ड मेजर करना है, स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर 1 बार। तो देखो यहाँ तो 0.1 आ गया है तो गलत हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे 1 बार 1 मोलर 1 मोलर सही है, ये थर्ड आंसर है। इसमें क्या है 1 बार 0.1 मोलर गलत हो गया, थर्ड इज द आंसर। ठीक है।